kingdom of Seltrozo. शाबाश। मेरा नाम है मारिया बेल रोजो। मेरा जन्म किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो की राजकुमारी के रूप में हुआ, एक छोटा सा देश जो पश्चिमी देशों को चलाता है। मेरी उम्र लगभग 10 साल है, बस सिर्फ 10 साल। ये मेरा दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में मैं एक बड़े रईस की बेटी थी। टैलेंट, मेहनत, किस्मत, मेरे पास ये सब कुछ था। पता ही नहीं चला कि कब पूरा यूरोप का कारोबार मेरे हाथों में आ गया। एक औरत होने के कारण मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरे नजरिए पर निर्भर करता है। मैंने फाइनेंस पर काबू करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जंग भी मेरे इशारों पर हुई थी। कई उतार चढ़ाव के बाद भी मैंने इतनी कामयाबी हासिल की कि जिस दुनिया को मैंने पर्दे के पीछे रहकर चलाया, उसमें मैं बहुत खुश थी। और फिर बुढ़ापे में मेरी मौत हो गई। आज से मैं राजकुमारी का ख्याल रखूंगी। मेरा नाम है एलियोरा। आपके लिए काम करके मुझे खुशी होगी। सुनो, पहले मेरी मारिया बेल से मिलो तो सही। मिलकर अच्छा लगा राजकुमारी। आज से मैं आपकी देखभाल करूंगी। चलो इसे गोद में उठा लो। जी। इसका अच्छे से ख्याल रखना। हमें तुम पर भरोसा है। बिल्कुल, अपनी जान से भी ज्यादा। मैं एक बहुत ही अलग स्किल के साथ पैदा हुई थी, लालच। कितनी प्यारी है ना? हाँ है, पर मैंने इसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वक्त आने पर मुस्कुराएगी। हाँ शायद। मेरा जन्म जिस दुनिया में हुआ वो मेरी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ मैजिक है, यहाँ स्किल्स है। मेरा लालच यहाँ के इंसानों की इच्छाओं को काबू में रखता है। उनकी इच्छाएं चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे काबू करना मेरे लिए और भी आसान हो जाता है। ये खासियत मुझ में मेरे जन्म से ही है। ओह, वो लॉर्ड ग्रैनविल का कमरा है। उनके सीधे वंशज होने के बावजूद भी कभी उनसे मिल नहीं पाते। तुम्हें उनसे मिलना है? ये तो हंस रही है। कितनी प्यारी है। ग्रैनविल रोजो, रोजो परिवार के सबसे बुजुर्ग। ये वो हीरो हैं जिन्होंने इंसानियत की रक्षा के लिए आसपास देशों को इकट्ठा किया और 1000 साल पहले काउंसिल ऑफ द वेस्ट की स्थापना की। मैं इतना घबरा क्यों रही हूँ? अंदर आओ। मैं आपसे मिलना चाहती थी। तो तुम हो मारिया बेल? जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा दादाजी। तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या क्या बोल रहे हैं? अनजान मत बनो। तुम अपने आसपास सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। भाई बहन, दाइयों, नौकर और हाँ तुम्हारे पिता को, हमारे राजा को भी। सब तुम्हारी ही बात मानते हैं। वो मैं लोगों की इच्छाएं देख सकती हूँ दादाजी, बिल्कुल साफ। उनकी इच्छाओं को जगाकर उन्हें काबू में कर सकती हूँ। मुझे अंदाजा हो गया था कि आपके मन में बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, फिर भी आपने उन्हें बहुत अच्छे से दबाए रखा है, इसीलिए। तुम जैसी छोटी बच्ची ने मुझे इतनी गहराई से समझ लिया। नहीं मारिया बेल, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ लालजी मारिया बेल। क्या बात है, मेरे सामने भी बिल्कुल बिना डरे अपनी बात रख दी तुमने। और तब से मुझे दादाजी से बात करने का हक मिल गया। ओ मारिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे सपनों को पूरा करना। मेरी इच्छा है पूरी दुनिया में शांति फैलाना। हम इंसानों की एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ रोजो परिवार के शासन में सभी इंसान एक बराबर। जी, और फिर मैं इस पूरी दुनिया पर भी अपना राज चलाऊंगी। वहाँ पे कुछ तो है। ये क्या था? ये लो, मेरा किलर मुझे चोट लग गई। तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं तुम पता चला कहाँ से मेरे रास्ते में आ गया मुझे। ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो उस पर पैर भी नहीं रखा। अरे ये लोग तो काफी कमजोर है। अरे जितने बेरहम लोग हैं तुम्हारा तो रहम कर लेते हैं। तुम्हारी ही गलती है, बिना सोचे समझे बीच में आ गई। अरे तो मैं क्या करूं? रामिरेस, वैसे तो मुझे तुम्हारे आगे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी तो मैं नहीं सहूंगा। माफ करना मास्टर। तुमने मुझे नहीं मारा, अब उसका क्या करेंगे बेलटोरा? अरे मैं तो बस बिना सोचे जल्दबाजी करना बेवकूफी है। इस तरह तो हम ग्रीन फ्यूरी को भी नहीं रोक पाएंगे। इसका कुछ करो रिमुरू। आखिरकार हमारे अवतार बस छोटे मोटे मॉन्स्टर्स ही निकले। ठीक है,
गुरुबे, कहाँ हो तुम? मास्टर रिमुरु, मास्टर रिमुरु, आपका स्वागत है मास्टर रिमुरु। अरे अब तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, जल्दी से मास्टर रिमूरो से मिलो और वापस काम पर लग जाओ। तो हमें बताइए मास्टर, हम क्या मदद कर सकते हैं? दरअसल हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए थे। उससे पहले ये देखो, पोजेस। वाह, क्या बात है। हाँ, तो आपको मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इक्विपमेंट चाहिए? बिल्कुल, इसमें तुम लोग ही हमारी मदद कर सकते हो। समझ गया, आपके लिए बेहतरीन इक्विपमेंट बना कर देंगे। हाँ, क्यों नहीं, सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट। ध्यान से सुनो, अब हमें टीम वर्क करना होगा। रामिरेस का बिना सोचे घुस जाना तो ठीक नहीं है, लेकिन वेलोरा और मिलन, याद रखो तुम्हें अपने साथियों के साथ काम करना है। टीम वर्क है ना, वैसे मुझे टीम में काम करने का अनुभव नहीं रहता। मेरा भी यही हाल है। मेरा मतलब तुम सब यहाँ पर सबसे ताकतवर हो, पर मुझे लगता है हम सबको स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है। जब तक इक्विपमेंट तैयार ना हो तब तक शुरुआत के फ्लोर्स पर नए लोगों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही बेकार आइडिया है। और इस तरह शुरू हुई हमारी स्पेशल ट्रेनिंग। तुम्हारी हर चाल दिख रही है। जोर लगाओ, आराम करो। बढ़िया, हो गया। सुनो दोस्तों, अब हमें मिलकर काम करना होगा। मैं उन्हें फंसाऊंगा। अब मैं उनकी मूवमेंट रोकूंगी। और जैसे ही मौका मिलेगा मैं उन्हें निपटा दूंगी। हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि बॉस मास्टर को भी हरा दिया। ये तो मजेदार था। मैं सच में जीनियस हूँ। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैं काट सकूं, कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। मास्टर रिमुरु, क्या ये आप हैं? हाँ, माफ करना, तुम्हें मुझे इस रूम में देखना पड़ा। बताओ क्या खबर लाए हो? दरअसल खबर ये है कि टीम ग्रीन फ्यूरी आखिरकार 49 फ्लोर तक पहुंच गई। चलो। ये लोग हमेशा की तरह सतर्क रहकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बिना फॉर्मेशन तोड़े वो बड़ी सफाई से दुश्मन को थका रहे हैं। इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। काश मुझे किसी तरह इनके लेवल का पता चल पाता। एक आइडिया है। अगर रामिरेस मुझे अपनी छोटी सी दुनिया में झलक दिखने देगी तो क्या सच में? रामिरेस, मैं तुम्हारी दुनिया की एक झलक देखना चाहता हूँ। तुम्हें एतराज तो नहीं है? मुझे एतराज नहीं है, पर तुम सच में ये करना चाहते हो? इसमें बहुत सारी जानकारी है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बता भी दो। ठीक है, करते हैं फिर। मैं अब जानकारी इकट्ठा करना शुरू करूँ। सूचना स्ट्रीम ग्रीन फ्यूरी के बारे में सारी एनालिसिस और ट्रेसर हो गए हैं। मैं सब समझ गया। क्या? इतनी जल्दी? तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ, उनका जो लीडर है वो ए रैंक से ऊपर है और उनकी टीम में और भी कुछ मेंबर्स हैं जो ए रैंक के हैं। क्या कहो? तो अब हम क्या करेंगे? पर उन पर सीधा हमला करने से काम नहीं चलेगा। 49th फ्लोर ट्रैप्स के लिए ही बने हैं। उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अफसोस हमारे इक्विपमेंट वक्त पर तैयार नहीं हो पाए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मास्टर रिमुरु? आपके अवतार के लिए खास इक्विपमेंट। पहनने के लिए तैयार? तुम दोनों बेस्ट हो। चलो, जंग के मैदान पर चलते हैं। क्या है इस फ्लोर पर? स्लाइम? कैप्टन, हमारे पीछे आ रहे हैं। ये तो एसिड की बारिश है। ट्रिपल बैरियर, आगे बढ़ो। कैप्टन, आप ठीक है ना? बहुत बुरा हाल है। बड़े घटिया ट्रैक्स लगा रखे हैं इन्होंने। ये क्या हुआ? मेरी तलवार! क्या हुआ? ये तो मर गया। इसके गर्दन के पीछे एक निशान है। आखिर ये कैसे? तुम लोग कितने स्लो हो? आप समझी मैं इस फ्लोर की थीम स्लाइम्स है ना? क्या? तुम जो देख रहे हो वो हमारी नई किलिंग स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? अगर यहाँ की थीम स्लाइम है तो तुम सब भी स्लाइम होने चाहिए थे। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही। घोस्ट भी आ गया। हाँ, अब मैं ही घोस्ट बन गया हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, समझ गए? बदकिस्मती से तुम स्लाइम से पहले पूल के ऊपर खड़े हो। अब मौका मिला है तो मैजिक आजमा कर देता हूँ। मैं ये तुमसे जानना चाहता था कि अगर मुझे खुद पर भरोसा है तो क्या मैं सीक्रेट मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा? हे ऊपर वाले, मुझे आशीर्वाद दे। होली रे!
काम कर गया। हम जीत गए। आज समझ आया देवताओं की ताकत उधार लेने से क्या होता है। वो हर एक की ख्वाहिशों को एक एक करके सुनने के बजाय अपना काम उसे देता है जो उसकी शक्तियाँ लेता है। कभी कभी उल्टा भी होता है, वो उस इंसान के दिमाग को इस्तेमाल करके अपनी खुद की कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाता है। क्या हुआ तुम्हें? आखिर तुम कौन सी सोच में पड़ गए हो? अब तो हमारी जीत भी हो गई है। हाँ सही कहा, माफ करना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा भी मन करता है कि हमारे बनाए हुए डंजन का मजा लूं, पर ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। खैर पता नहीं टीम ग्रीन फ्यूरी किस रईस खानदान से है। नहीं, मेरी मेहनत की कमाई। अब वक्त हो गया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे भी हमें बुलाया गया है, चलो चलते हैं। हैरानी की बात है, डीमन लॉर्ड रिमुरु को मेरी चाल की भनक लग गई। गिल्ड में इन्वेस्टर होने के नाते मुझे तुमसे कोई अच्छी खबर सुनने की उम्मीद थी। ग्रैंड मास्टर योगी कागुराजा का। उसके लिए माफी चाहता हूँ, हालांकि मैंने वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़े। पर समझ नहीं आता, तुमने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके उसे रास्ते से क्यों नहीं हटा दिया? ग्रैंड एल्डर ग्रैंडविल कहते हैं डीमन रिमुरु हमारे रास्ते में आ रहा है, तुम उसे हरा नहीं सकते क्या? देखिए उनके साथ स्टॉर्म ड्रैगन है, कोई इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे साफ साफ जवाब दीजिए। अरे मारिया बेल, ग्रैंडविल कहाँ है? आज मैं अकेले ही आई हूँ। खैर मेरी बात का जवाब दो। अगर तुम पूरी ताकत लगाओ तब क्या तुम डीमन लॉर्ड रिमुरु को हरा सकते हो? देखो हिनाता भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुझे लगता है मेरे लिए भी उसे मार पाना मुश्किल होगा। हालांकि ये थोड़ा बहुत हालात पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब अकेले में उसे हराना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। मैं समझ गई। पर स्टॉर्म ड्रैगन जरूर हमारे लिए मुश्किल खड़ी करेगा। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। हमारे पास एक ही रास्ता है, उनका दिल जीतने का, और वो भी टेम्पेस्ट की असली ताकत सामने आए और वो हमारे लिए और बड़ी रुकावट बन जाए उससे पहले। डीमन लॉर्ड रिमुरु हमेशा से इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। हाँ, वो इंसानों का इतना दीवाना है कि वो सबसे कहता करता है कि टेम्पेस्ट तब तक सुरक्षित है जब तक वो इंसानों के बनाए नियम मानता है। अगर ऐसा है तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूंगी, और फिर मैं उसे रंग दूंगी अपनी इच्छाओं से, लालच से, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत से मैं किसी की भी इच्छाओं पर काबू कर सकती हूँ, और मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। क्या मुझे उसे धीरे धीरे बार बार एक ही बात कह के उसका ब्रेनवॉश करना चाहिए, या एक ही झटके में उसके मन में बहुत इच्छाएं जगाकर उसे बिना घमंड के एक कठपुतली बना देना चाहिए? पर उसे जबरदस्ती काबू करने में बहुत बड़ा रिस्क है। इतने ताकतवर दुश्मनों के सामने मैं उसे काबू में लेने से पहले ही पकड़ी जा सकती हूँ। मुझे डीमन लॉर्ड रिमुरु को सुरक्षित तरीके से काबू करने का कोई तरीका चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगी, और अगर हालात और भी बुरे हुए तो मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है। बहुत शातिर हो तुम। यकीन नहीं होता तुम एक डीमन लॉर्ड को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हो। अरे जो भी मेरे काबू में है वो सभी लोग बहुत खुश हैं। जैसे आपका ये यूकी, इसकी इच्छाएं भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये अब तक मारा नहीं गया, इसकी इकलौती वजह ये है कि मैं उसे काबू कर रही हूँ। ये झूठ भी नहीं बोल सकता, ना मेरा विरोध कर सकता है। मैं तो इसके सामने ही ये बोल सकती हूँ कि ये मेरे काबू में है, और फिर भी ये मेरी इस बात पर मुझसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। मैं डीमन लॉर्ड रिमुरु को एक इनविटेशन भेजूंगी। मैं उसे काउंसिल मीटिंग में बुलाऊंगी, उसका रिएक्शन देखने के लिए। मैंने लगभग सब को साफ कर दिया है। मैंने सब कुछ खो दिया, बस इसीलिए कि मैंने डीमन लॉर्ड रिमुरु को अंडर एस्टिमेट किया। कोई बात नहीं, मैं फिर से नई शुरुआत करूंगा, एक ऐसी शांत जगह पर जहां से पैसों को ही सब कुछ ना मानते हो। क्या? Next episode, invitation.